ये वीडियो उन सब जेनजीज के लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप हो, मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग जो इस वीडियो को बाद में देखने वाले हैं। एक कॉमन बात बताता हूँ, डिग्री मिल गई, जॉब भी लग गई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आई एम ब्रोक, राइट? क्यों? हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हम तो सेटल्ड है। हमसे मेरा मतलब पेरेंट्स से सेटल्ड है। उन्होंने जो बिल्ड किया है, ठीक है, वो उनके टाइम पे काफी था भाई। उन्होंने अगर 1999 में 10 लाख का भी घर लिया होगा ना, तो भाई आज वो 1 करोड़ का वैल्यूएशन देता होगा। लेकिन आज के इंडिया में दैट्स नॉट इनफ। पर तुम जब 500 रुपए खर्च करते हो तो अपने बैंक बैलेंस को 4 बार चेक करते हो। वाई? चलो सीधा ब्रेक डाउन करते हैं। नो फ्लेक्स, ओनली रियल टॉक। हाँ, पापा ने घर ले लिया, पापा के पास गाड़ी भी है, और पापा हमारे एजुकेशन को फंड भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास तुम्हारे डेली स्विगी ऑर्डर्स के पैसे हैं। उनके पैसे उनके एसेट्स पे है। प्रॉपर्टी है, एलआईसी है, पीपीएफ है, इन सब एसेट्स में पैसा लगा है। लिक्विड कैश बहुत ही कम होता है, और अगर होता भी है तो वो डेली नहीं होता है। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स सेटल है तो वो रिच है। दे आर जस्ट मैनेजिंग द लाइफ। और अभी का जमाना देख लो भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा बढ़ गया है। रेंट ले लो, खाना ले लो, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन ले लो, कितना महंगा है ये सब। 30,000 रुपए की सैलरी में अगर तुम टीयर 1 सिटी में रहते हो तो तुम्हारा खाने का और रहने का खर्चा ही सिर्फ 60% ऑफ सैलरी ले जाता है तुम्हारा। तो बचा क्या तुम्हारे पास? ओनली 40%। और अगर तुम कमाते हो तो की बात है। अगर तुम छोटे हो, 18-19 साल के, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो बात ही अलग है। आपने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी कर लिया आपने, सब कर लिया आपने, लेकिन एट द एंड आपको मिलता क्या है? आपको जॉब ही नहीं मिलती। और अगर मिलती भी है तो कितनी? 20,000 या 30,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 पर मंथ सैलरी की। क्या निकाल लोगे उससे? तुम लोग ओवर क्वालिफाइड हो, लेकिन अंडर पेड भी हो। मतलब सब कुछ हो रहा है, बस आपके पास पैसा नहीं है। चलो ये बात तो हो गई हमारे सरकार की और हमारी लाइफ की, लेकिन क्या पता इसमें हमारी कुछ गलतियां हो। मैं अभी आपके सामने कुछ ऐसी गलतियां लिस्ट करूंगा जो आपको दिमाग में आती होगी, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। क्रेडिट पे फ्लेक्स करना, ईएमआई पे फोन है, ईएमआई पे बाइक है, सारी चीजें ईएमआई पर है। फ्लेक्स तो कर लिया, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो क्या? रातों की नींद उड़ जाती है जब एक साथ बहुत सारे ईएमआई कट जाते हैं सैलरी से। बाय नाउ पे लेटर, ये स्कीम बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट लगती है, लेकिन जब पैसे भरने की बारी आती है तो सब उल्टा हो जाता है। हमारी लाइफ ना बहुत तेज हो चुकी है। मतलब हमें सारी चीजें जल्दी चाहिए और इजीली चाहिए। भले ही हमसे बस थोड़े से ज्यादा पैसे ले ले। तुम घर पे बैठे हो, एंजियस हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बस तुम रील्स घुमाए जा रहे हो और उसमें तुम्हें दिखा कि भाई कोई खाना खा रहा है, तुम्हें लग गई भूख, तुमने डायरेक्ट 700 रुपए का जोमेटो कर लिया, खाना आ गया, तुमने खा लिया। मतलब तुमने अपने मूड के लिए पैसे उड़ा दिए, जबकि तुम खुद उठकर बाहर जाके वही खाना 400 या 500 रुपए में खा सकते थे। अब यही 700 रुपए का खाना तुमने घर बैठ के खा लिया। तुम्हारा मूड तो रिकवर हो गया, लेकिन वो जो बैंक बैलेंस है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ऐसे बार बार घर बैठे इसे स्वाइप कर दोगे ना, तो भाई तुम्हारा पैसा नहीं बचने वाला है। और एक चीज है भाई, इन्फ्लुएंसर इफेक्ट। तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो भी कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो तुम उसे कॉपी करोगे। तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, पता है, तुम उनकी लाइफ कॉपी कर रहे हो। उनके जैसा जीना चाहते हो, आप फॉलो करो, लेकिन उनकी लाइफ कॉपी मत करो यार। क्यों करना है ऐसा? खुद की लाइफ बनाओ यार। जो भी चीजें वो फीचर करते हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें स्पॉन्सरशिप की होती है। उनके लिए तो वो कॉलैब होता है जो उन्हें फ्री में मिल जाता है, और वही चीज तुम्हें पूरे पैसे देके खरीदनी पड़ती है। कभी कभी तुम्हारे लिए ईएमआई हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स आईफोन खरीदते हैं, महंगा महंगा परफ्यूम यूज करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो क्यों करना है? ईएमआई क्यों ले रहे हो यार? सुधरो जरा। उनकी इनकम स्पॉन्सरशिप से आती है, और वो इसलिए क्योंकि तुम उन्हें देख रहे हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो इसे कमा रहे हैं, तुम उन्हें देखकर कुछ कमा नहीं रहे हो। तुम्हारा तो बस कंपैरिजन में पैसा चला जाता है। और हमारी इंडियन यूथ का एक और प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी। हम अपने पेरेंट्स पे अभी डिपेंड रहते हैं। भाई यूएस जाके देखो, 16-18 साल के जब होते हैं ना बच्चे, तो उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि भाई तुम खुद कमाओ, खुद खाओ। और हमारे यहाँ तो भाई 20-20, 25-25 साल तक भी बेटा घर पे काम करते हैं, लेकिन रेंट पापा भरते हैं। और नेटफ्लिक्स मम्मी से पूछ के उनसे ले लिया फैमिली प्लान के लिए पैसा। के जमाने में ये सब नहीं था, इंटरनेट का एक्सपोजर बहुत कम था, उनके पास मोबाइल्स भी नहीं थे। वो गांव से आते हैं भाई, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बीच कक्षा में दीवार टांग के चले जाते थे। हम अलग है, फिर भी वो हमारे बिल्स भरते हैं, जबकि उन्होंने वो पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रखा है। देखो, हेल्प लेना नॉर्मल है, लेकिन कब तक नॉर्मल है? फिर पूरी जिंदगी मम्मी पापा के पैसों से ही गुजारोगे क्या? सीखो कुछ। और तो और हमारे इंडियंस को ईएमआई से बहुत ज्यादा प्यार है। आपने ये तो सुने होगा कि 70% ऑफ द आईफोन्स इन इंडिया आर ऑन ईएमआई। क्यों? बिकॉज हमें
पैसों से ज्यादा फेम चाहिए, बिकॉज हमें ईएमआई से उतना प्यार है। जीरो डाउन पेमेंट मतलब हमारी आंखों में चमक आ जाती है। ईएमआई की चीजें जो आप ओन करते हो वो दरअसल आप उसे ओन नहीं करते हो, वो आपको ओन करती है। जैसे आपने ईएमआई भरना बंद कर दिया ना, तो वो फोन आपके पास से चला जाएगा। हम ना दूर का सोचते ही नहीं है। हमारा ऐसा है कि भाई आज ठीक है, आज एंजॉय कर लेते हैं, कल का या एक साल बाद का बाद में देख लेंगे, अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, अभी सारा पैसा उड़ा देते हैं और फिर बचता क्या है, कुछ नहीं। चलो आपको बहुत कोस दिया। और हाँ देखो, इसमें मैं भी आता हूँ, इवन आई एम अ जेन जी, लेकिन मैं खुद कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हो, यू ऑल आर ट्राइंग, ठीक है, और एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल हो गए। तो चलो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, उन्हीं से आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। एक रूल फॉलो करो, 50-30-20 रूल। ये रूल सबके लिए है। लाइक अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, 30-40 हजार, आपके लिए भी है। और अगर आप अंडर एज हो, ठीक है, मतलब यू आर समथिंग लाइक 16-18, ठीक है, या फिर 19-20 साल के, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, और आपके पास पॉकेट मनी आते हैं या फिर आप कुछ सेविंग्स करते हो, तो उसे कैसे मैनेज करें ये एक बार सुन लो। 50-30-20 रूल्स। अपनी इनकम का या अपनी सेविंग्स का 50% से ज्यादा आपको अपनी नीड्स पे, ठीक है, नीड्स की बात कर रहा हूँ, जरूरत है, 50% से ज्यादा उस पर स्पेंड नहीं करना है। और अगर उससे ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो भाई अपनी जरूरतें कम कर दो। हमारे पापा अंबानी नहीं है, ठीक है। अगर आप कमाते हो, आप सैलरी अर्न करते हो और वो सैलरी से आप सारी नीड्स कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा हिस्सा अपने पापा को देकर उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि उनका भी मोरल बढ़ेगा और आपको भी पॉजिटिव फील होगा कि यार मैंने अपने पापा की मदद कर दी है। सो 50% से ज्यादा आप अपनी नीड्स पे मत डालो। रेंट्स हो गया, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर दिस 50%। उसके बाद आता है 30% जो कि वांट्स का है। मैं तो कहता हूँ 30% भी नहीं, ओनली 20% रखो, कि 20% आपकी जो सैलरी आती है, ठीक है, वो आप मूवी देखने जाओ, आपको नए जूते, आप नए जूते ले लो, या फिर आप बाहर खाने जाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन 20% से ज्यादा उस पे स्पेंड नहीं होना चाहिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा 30%, ठीक है, उससे ज्यादा मत ही करो। जो आपका 20% या फिर 30% का आपका जो वांट्स है, ठीक है, जो आपको चाहिए, उनमें से आप अपनी हॉबीज में डाल सकते हो पैसे, अपने पैशन पे डाल सकते हो, बिकॉज आप अभी अपनी वेल्थ बना रहे हो। आप पहले से करोड़पति नहीं हो, लेकिन आपको बनना है, तो आपको सेविंग करना सीखना होगा। ध्यान जो बचता है 20%, 50 हो गया आपका नीड्स का, और अगर आप 30% यूज करते हो अपने वांट्स पे, तो आपके पास बचा कितना, 20%। और अगर आप वांट्स पे 20% यूज करते हो, तो आपके पास 30% बचा है, ठीक है। उसको कहाँ डालोगे? उसको डालो आप अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपकी 25,000 की सैलरी है तो 5,000 इन्वेस्ट करो, 30,000 की है तो 6,000 करो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतना इनफ है, ठीक है। 5,000 पर मंथ इज इनफ। कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ऑप्शन बाइंग में तो मत ही डालना, ठीक है, अब खत्म हो जाओगे तुम। मैंने डाला है, मैंने बहुत पैसा गंवाया है, उसके बाद मैंने उस गलतियों से सीख कर पैसे कमाए हैं, और अभी मैं और दूसरी चीजें भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर यू, बिकॉज जैसी रातें मैंने देखी है, जितना मैंने सहा है, मैं नहीं चाहता कि भाई वो सब तुम सहो, ठीक है। SIPs करो यार, जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है, कितनी सारी फ्री एप्लीकेशंस है। SIP आप 500 रुपए महीने से भी कर सकते हो, लेकिन भाई यही है कि 500 रुपए से आप कमाओगे, लेकिन उतना नहीं कमा पाओगे कि भाई आपको मजा आ जाए, ठीक है। फॉर दैट आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। SIP के लिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज जरूरी नहीं है, बस थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो ना, तो आप SIP कर सकते हो। हर महीने बस 2,000 से 5,000 जितना भी आप डाल सकते हो अपना डाल दो उसमें। अगर आप सेविंग्स करते हो 5,000 की, तो 1,000 रुपए तो डालो ही SIP में। आपको अभी रिटर्न नहीं देगी, लेकिन भविष्य में आपको देगी रिटर्न। हर महीने बस अपनी सैलरी का कुछ % उसमें डाल दो फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। मैं तो करता ही हूँ इन्वेस्ट, आपके लिए बता रहा हूँ। और एक चीज, एक हैबिट बना लो कि आप जो भी खर्च करते हो उसको ना एक नोट डाउन कर लो एक जर्नल में, ठीक है। लाइक ये मेरी बुक है, सेम आप भी एक बुक बना लो, ठीक है, जिसमें आप जो भी खर्च करो उसे लिख दो। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जज मत करो कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या खर्च कर रहे हो। आप 30 दिन तक सबसे पहले एक अपनी हिस्ट्री बना लो कि भाई मैंने ये यहाँ पे खर्च किया, इतना इसमें खर्च किया, इतना इसमें खर्च किया। आप नोटबुक में बनाओ, स्प्रेडशीट में बनाओ, नोशन ऐप में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, एक बार नोट करके देखो, सारा का सारा खर्चा लिखो। और जब महीना खत्म होगा ना, फिर आप उसमें एक बार देखना, 1,200 रुपए की कॉफी आपने पी ली, 3,000 रुपए आपने स्विगी में उड़ा दिए, और इन्वेस्टमेंट 0। लेकिन इससे आपको गिल्ट नहीं फील करना है। ओके, आपने गलत काम किया है तो अब सुधरना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को मेजर करोगे उसके बाद ही तो उसे मैनेज कर पाओगे। तो जब अब आपने मेजर कर लिया है कि भाई मेरे इतने गलत खर्च है, इतने सही खर्च है, तो अब उसे मैनेज करो। कम से कम खर्च गलत चीजों पे करो, या फिर बॉन्ड्स पे करो, और ज्यादा से ज्यादा खर्चे सेविंग्स में करो या फिर नीड्स में करो।
बिकॉज चेंजेस तब बनेंगे जब आप उसे देखोगे, जब आपको पता रहेगा कि मुझे क्या चेंजेस कहाँ पे करने हैं, तब तो आप चेंजेस कर पाओगे। आपको पता ही नहीं आपको चेंज क्या करना है तो क्या कर लोगे। और एक चीज, सब्सक्रिप्शंस कट कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेटफ्लिक्स देखना बंद कर दो, हॉटस्टार या फिर प्राइम, जो भी चीज है, ठीक है। आप देखो, नेटफ्लिक्स ले लो, प्राइम ले लो, हॉटस्टार ले लो, सब कुछ एक साथ ले लोगे क्या? सब कुछ एक साथ देख लोगे? इतना टाइम है आपके पास? और अगर इतना टाइम है तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? एक टाइम पे सिर्फ एक या फिर दो एप्लीकेशन का परचेस करो। लाइक पहले महीने में नेटफ्लिक्स देखूंगा, दूसरे महीने में प्राइम देखूंगा, तीसरे महीने हॉटस्टार देखूंगा, और फिर कंटिन्यू ऐसे एक एक महीने पर एक सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। आपको सारा एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। या फिर रोटेट करो आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। भाई तूने नेटफ्लिक्स लिया, तू पासवर्ड हमें दे दे, फिर मैं प्राइम ले लूंगा, मैं पासवर्ड तुम्हें दे दूंगा, और सब कंट्रीब्यूट करो इसमें। मैं तो यही करता हूँ। और एक चीज देखो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इमरजेंसी फंड्स बनाओ। जो मैंने आपको कहा कि आपको 20-30% अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है, वो तो आप सेव करना, ठीक है, लेकिन और भी थोड़े पैसे आपके इमरजेंसी फंड में डाल देना। एक ऐसा बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स आते हैं जहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, फ्री में अकाउंट खुल जाता है। एक ऐसा अकाउंट खोलो, ठीक है, और वहां पे थोड़े थोड़े पैसे सेव करते रहो, ताकि अगर फ्यूचर में इमरजेंसी आती है तो आप उसे टैकल कर पाओ। और हाँ, उन पैसों से स्विगी जोमेटो मत कर लेना, ठीक है। और एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैनजीज में ना क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत कॉमन है। और भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, देखो मैं तो कहता हूँ कि मत करो, और अगर करते भी हो तो अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए करो, ठीक है, अपने डेट को बढ़ाने के लिए नहीं। सारे बिल्स क्लियर कर दो, ठीक है, बिफोर द डेट भाई, वरना आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और यूजलेस चीजें मत लो कि भाई मुझे महंगे कपड़े पहनने, क्यों पहनने भाई? कौन आपको नोटिस करता है? नॉर्मल कपड़े पहनो, क्या जरूरत है महंगे कपड़े पहनने की? अफोर्ड कर सकते हो तो पहनो। कोई भी चीज अगर आप दूसरी बार खरीद सकते हो तो उसे खरीदने का सोचो, ठीक है। अगर आप वही चीज दूसरी बार नहीं खरीद सकते तो उसे मत ही खरीदो। और ईएमआई का तो ऑप्शन भूल के भी मत लेना। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान ना हो तो नो बोलना सीखो। अगर आपके दोस्त कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं और आपको पूछा है, और अगर आप उस महंगे कैफे को नहीं अफोर्ड कर पाते तो क्यों जाना है वहां पर? मत जाओ, मना कर दो। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको इस चीज पे शेम फील नहीं करवाएगा, और अगर करवाता है तो भाई रिप्लेस कर दो उसे। आपके पैसे और आपका समय आपके लिए ज्यादा कीमती है, आपकी फैमिली के लिए ज्यादा कीमती है उस दोस्त के कंपैरिजन में। अगर आपको ट्रिप महंगा पड़ता है तो मत जाओ ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ठीक है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, अगर वो आपको उकसाता है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो भाई उसे अनफॉलो कर दो, ठीक है। आपके लिए बता रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। हो सके उतने अच्छे और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, ठीक है। और भाई मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया बंद ही कर दो, या फिर बहुत कम यूज करो। जितना आप सोशल मीडिया यूज कम करोगे उतना आप खुद की स्किल्स डेवलप कर पाओगे, मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज मैं कर रहा हूँ। देखो हमारे पेरेंट्स ने ना वेल्थ बिल्ड की है स्टेप बाय स्टेप। हम सब कुछ ना फास्ट चाहते हैं, भाई हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, सब हमें अभी मिल जाए। तो भाई बाद में क्या करोगे अगर सब अभी मिल जाएगा तो? और ये सब किस लिए? बस इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करने के लिए। कोई याद नहीं रखेगा भाई तुम्हें, और जो लोग तुम्हें याद रखने वाले हैं उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहाँ खर्च करते हो, ठीक है। और एक सच बताता हूँ तुम्हें, जो रियल वेल्थ होती है ना, वो चुपचाप से कमाई जाती है, सबको नहीं बताते। इनफैक्ट मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी अलग कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे को मत दिखाओ। आपकी सक्सेस सबको खुद में खुद दिख जाएगी अगर आप सक्सेसफुल बन गए तो। लेकिन अगर आपने सबको बता दिया और अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए, आप फेल हो गए ना, मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास इज योर लॉन्च पैड। वहां से तुम्हें खुद उड़ान भरनी है, तुम्हें खुद मेहनत करके कमाना है। शॉर्टकट्स बहुत ही कम यूज करो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मत ही करो, मेहनत करने पे ध्यान दो। तो अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो ना कि कैसे आपको अपने पैसे मैनेज करने हैं, कहाँ कहाँ पैसे नहीं डालने हैं, कहाँ पैसे डालने हैं, किनको फॉलो करना है, किनको फॉलो नहीं करना है, कैसे दोस्त रखने हैं, कैसे दोस्त नहीं रखने हैं, तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ कि भाई तुम्हारी सबसे बड़ी मनी मिस्टेक क्या है। सब्सक्राइब करो ऐसे रियल कंटेंट देखने के लिए।